जय हिंद साथियों। आज हम प्रतिशत में प्रश्न लेकर आए हैं। एक दुकानदार जितना रुपये में 20 कलम खरीदता है उतना ही रुपये में 10 कलम बेचता है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये निकालना है। तो पहले हम प्रश्न की प्रकृति देख लेते हैं। जो ये प्रश्न है यह भाव वाले स्टेज में है या अमाउंट वाले। तो इसमें दिया रुपया का तो जिक्र किया है शब्दावली में, लेकिन रुपया का अंकन नहीं किया है। कहीं भी रुपया का अंकन नहीं किया है। शब्द दिया है रुपये में, लेकिन कितना है ये अंक नहीं किया है, उसको अंकित नहीं किया है। भाव बता रहा है कि 20 कलम, भाव बता रहा है 10 कलम। तो ये जो प्रश्न है यह प्रश्न भाव वाले फार्मूला से लगेगा, और भाव वाला फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्रय कितना है। क्रय है, क्रय माने खरीदना। क्रय कितना है? 20 कलम। ये 20 कलम क्रय इसका है। और बेचता कितना है? बेचता है विक्रय। बेचना का मतलब विक्रय करता है 10 कलम। दोनों को बेचने और खरीदने का इसमें इस मामले में समान है, समान लागत है। जितनी लागत में वो 20 कलम खरीदा है उतनी लागत ये 10 कलम बेचकर निकाल लिया। तो इसको 10 कलम का लाभ हो रहा है, क्योंकि 10 कलम इसके पास अभी से बच गई है। तो 10 कलम का लाभ हुआ। तो भाव वाले केस में जो लाभ निकालते हैं वो क्रय में से विक्रय को घटाकर निकालते हैं। तो लाभ कितना हुआ? भाव वाले केस में हमेशा लाभ क्रय में से विक्रय यानी अमाउंट का उल्टा होता है। कितना क्रय किया? 20 कलम। विक्रय कितना किया? 10 कलम। और लागत समान है दोनों में, क्रय विक्रय करने में। तो कितना लाभ हुआ? 10 कलम का लाभ। तो जब लाभ हुआ तो लाभ हम प्रतिशत में निकालते हैं। लाभ प्रतिशत में, प्रतिशत में। तो लाभ कितना हुआ? 10 बटा विक्रय। लाभ बटा विक्रय हमेशा भाव वाले केस में अमाउंट वाले केस का उल्टा होता है। अगर अमाउंट वाला रहता है तो हम नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, लेकिन ये भाव वाला केस है तो हम लिखेंगे विक्रय। विक्रय, विक्रय कितना है? विक्रय 10 है और गुणे 100। तो ये 10 से 10 कटेगा और इसको 100% का लाभ हो गया। यह प्लस में आया है, अगर यही माइनस में आ जाता तो ये हानि हो जाती। तो इसको 100% का लाभ हो रहा है दुकानदार को। अब चलिए थोड़ा इसमें और एडिट कर देते हैं इस प्रश्न में। जैसे कि हम मान ले कि दुकानदार यहाँ 10 रुपया लगा दे, यहाँ हम 10 रुपया लगा दें। 10 रुपया में 20 कलम खरीदा, 10 रुपया में 20 कलम खरीदा और 10 ही रुपये में 10 कलम बेच दिया। अब क्या इसमें समाहित हो गया? अमाउंट। इसमें अब अमाउंट समाहित हो गया, यानी इसमें अब रुपया का अंकन होने जा रहा है। कितना में? एक दुकानदार 10 रुपया हम लगा दे रहे हैं सर, 10 रुपया, ठीक है ना। यहाँ हम 10 रुपया लिख दे रहे हैं, ठीक। 10 रुपये में 20 कलम खरीदता है और 10 ही रुपये में 10 कलम बेच देता है। तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि? तो यह तो हम जो सवाल लगाए हैं यह तो भाव वाला था ना, भाव वाला, भाव वाले केस में लगाए हैं, ठीक है। ये भाव वाले केस में है। और जब हम रुपये का जिक्र कर दिए
भले इसमें दिया हो संख्या भाव की, लेकिन अब जब लगेगा रुपये का अंकन हो गया तो अमाउंट वाला केस में अब आ जाएगा ये प्रश्न। अब इसको हम लगाएंगे तो अमाउंट वाले केस में लगाएंगे। तो चलिए हम लगाते हैं अमाउंट वाले केस में। अमाउंट वाले केस में लगाते हैं तो 10 रुपये में 20 कलम, 10 रुपये में 20 कलम, तो एक कलम का दाम निकाल लें। क्योंकि 20 कलम का दाम 10 रुपया है, 20 कलम का दाम 10 रुपया है, तो एक कलम का दाम कितना होगा? 20 से इसमें 10 में भाग देंगे तो एक कलम का दाम, एक खरीद रहा है, खरीद रहा है, एक खरीदारी है। 20 कलम का दाम 10 रुपये, एक खरीदारी है, खरीदारी, ठीक है ना, दुकानदार की एक खरीदारी है। तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा? 10/20, यानी 1/2 रुपया इसकी खरीदारी हुई। दुकानदार ने एक कलम 1/2 रुपये में खरीदी है। अब जो बेचेगा यानी उसका विक्रय मूल्य, चूंकि कितना में बेचता है? 10 ही रुपये में 10 कलम बेचता है। अब विक्रय मूल्य कितना निकालते हैं? विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 कलम 10 रुपये में बेचा, तो एक कलम का दाम कितना होगा? 10/10 रुपये में बेचा, यानी एक कलम का दाम 1 रुपया होगा। ठीक, खरीदा कितना? एक कलम 1/2 रुपये में, बेचा कितना? एक कलम 1 रुपये में। अब लाभ क्या होगा? ये तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। एक क्रय मूल्य, जो दुकानदार जितने में खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य होता है, और जितने में बेचता है वो विक्रय मूल्य। तो लाभ होगा, लाभ कितना में खरीदा? 1/2, बेचा कितना में? 1 रुपये में। तो ये विक्रय हुआ और एक क्रय हुआ। ये क्या हुआ? क्रय, खरीदारी हुई, और ये बेचा 1 रुपये में। 1 - 1/2, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2। इसको जो लाभ हुआ 1/2 रुपये का, तो लाभ को हम प्रतिशत में निकालते हैं। लाभ प्रतिशत में, तो अमाउंट वाले केस में जब लाभ प्रतिशत में निकालते हैं तो लाभ बटे क्रय मूल्य, इसमें क्या किए? विक्रय मूल्य किए। और जब अमाउंट वाले केस में क्या करेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1/2, और गुणे 100। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ये हो गया 100%। इसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 100%। और यहाँ भी 100%, कोई अंतर नहीं। यहाँ रुपया छिपा था इस वाले भाव वाले मैटर में, और अमाउंट वाले मैटर में रुपया ओपन हो गया। ठीक है ना? तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पीके मैथ 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है प्रमोद कुमार चौहान, उसको आप फॉलो कर लीजिए।